आईबी ने उनको कहा, सर यहाँ गौरव वल्लभ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो बाजी पलट चुकी है। तो मोदी जी ने कहा, मैं क्यों जाऊं भाई, वो आए ही नहीं यहाँ पे। उम्र का भी तो 75 साल में नींद आती है, दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयों का उसमें इफेक्ट रहता है। आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और आप उनको जो है ट्रिलियन के जीरो भी बताते हैं। वो तो आजकल प्रवक्ता से आउट ही हो गए। कभी मिले संबित पात्रा से, दोस्ती हुई क्या संबित पात्रा से? मैं उनके लिए होटल बुक करा दूंगा, आ जाइए, और गाड़ी भी लेने भेज दूंगा हवाई अड्डे, आ जाइए। अच्छी संबित पात्रा के लिए गाड़ी आप भेजेंगे, होटल आप बुक कराएं। क्या दिक्कत है? तीसरी क्लास में, अब वो कोई तीसरी क्लास ही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी सर्वे कौन लीक कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो उनके नेता है, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष है, वो आके मेरे को ऐसे बोलते हैं, ऐसे हाथ दीजिए, गौरव जी वोट अब की बार आपने ही दूंगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा उदयपुर में घूम रही थी और उदयपुर की गलियों में घूमते हुए हमें मिल गए कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो ट्रिलियन के जीरो बताने के मामले में विश्वविख्यात हैं। और अब तक जो है एआईसीसी के दफ्तर में आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते थे, अब ये उदयपुर की गलियों की खाक छान रहे हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर की सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव वल्लभ जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को दीपावली और खेकरे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सबसे जो चौंकाने वाला टिकट रहा कि इसकी टिकट होगी, उसकी टिकट होगी, सबकी लड़ाई चलती रही, आपका अचानक से नाम आ जाता है, कैसे ये हुआ? ये तो आला कमान ही बता सकता है जिन्होंने मुझे टिकट दिया, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सबसे तेज पिच पर सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज को उतारा जाता है। मेरी पार्टी ने मुझे पहले भी विश्वसनीय माना, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़वाया जो 8 बार से वहाँ से एमएलए था, वो भी हारे, हम भी हारे, एक निर्दलीय जीत गया। अब इधर भी मेरी पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, देखो मैं कोई अभिमानी तो हूँ नहीं कि मिशन 150 और मिशन 180, पर जो जिस तरह से आज खेखरे में पूरा बाजार बंद है, पर फिर भी हमने डोर टू डोर कैंपेन किया और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो ये बताता है इनके घर, सबके घरों में पूजा है आज, इनके सबके घरों में मेहमान आए हुए हैं, पर ये कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं। इनकी प्रतिबद्धता बताती है कि इस बार मेवाड़ में और उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहने वाला, और इन्होंने और 2,44,000 मेरे वोटर्स ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को और प्रोफेसर गौरव वल्लभ को अपना आशीर्वाद देने का उन्होंने मन बना लिया। ये बताइए, थोड़ा मैं लाग लपेट में नहीं आता हूँ, ये बताइए फ़ोन किसका आया था? किसका फ़ोन आया? राहुल गांधी का आया, प्रियंका गांधी का आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का आया, केसी वेणुगोपाल का आया कि गौरव तुमको जाकर के उदयपुर की सीट से लड़ना है, वो सीट जहाँ से 20 साल से कांग्रेस नहीं जीती है? फ़ोन तो मेरे इन कार्यकर्ताओं का आया, इन्होंने कहा सर सूची में आपका नाम है। मैंने कहा मेरे को दिखाओ, तो इन्होंने व्हाट्सएप किया, मैंने देखा, तो जैसे मेरे को मेरी पार्टी हमेशा सरप्राइज़ देती है, पहले भी दिया, अभी भी दिया। हम तो पार्टी के डिसिप्लिन लोग हैं। अगर यहाँ अभी चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो मीडिया संभाल रहे होते, सोशल मीडिया संभाल रहे होते, कैंपेन डिज़ाइन कर रहे होते। यहाँ नहीं होता तो मध्य प्रदेश में करते, मध्य प्रदेश नहीं तो छत्तीसगढ़ में करते, छत्तीसगढ़ नहीं तो तेलंगाना में करते। तो फ़ोन तो मेरे कार्यकर्ताओं का आया, और मैं आपको बताऊं, और ये अभिमान से नहीं कह रहा, बहुत ही हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं इंडिया में सबसे कम उम्र में प्रोफेसर बना हूँ, फुल प्रोफेसर। कितनी उम्र में बन गए? 32 साल की उम्र में फुल प्रोफेसर बना। तो मेरे को इस बात का मेरे टीचर्स को और मेरे माता पिता को बड़ा अभिमान था। मेरे को तो कभी उन्होंने नहीं करने दिया, पर मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे कि हमारा छात्र आज देश की सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान में 32 साल की उम्र में प्रोफेसर बना। तो मेरे को इससे ज़्यादा खुशी क्या मिल सकती। मैं राजनीति में पांडे साहब ये करने नहीं आया कि पहले ये बन जाऊं फिर उसके बाद ये बन जाऊं, ये टारगेट नहीं चाहिए मुझे। मैंने को भगवान ने और हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, और ये हनुमान जी बड़े महत्वपूर्ण हनुमान जी है, पूरे शहर के जीवनदाता हनुमान जी जो सारे शहर को जीवन देते हैं, और ये मंदिर मेरे लिए बड़ा करीब है
क्योंकि रक्षाबंधन के दिन मैंने इस एरिया की सारी महिलाओं से राखी बंधाई थी, ये कह के कि मैं जीवन भर हमारा संबंध रहेगा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि फ़ोन किसी का आया नहीं, इन कार्यकर्ता का आया, इनका आया, इनका आया, इन दीदी का आया, इन भैया का आया, जो डीसीसी के उपाध्यक्ष है हमारे भाई दीपक व्यास जी, इनका आया, अरे सर आपका नाम तो इधर है लिस्ट में। तो मैंने देखा तो मेरा था, तो मेरे को पता है मेरी पार्टी मेरे लिए जो निर्णय करती है मैं उस निर्णय पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अपना चालू किया। और दूसरा, ये जो शहर है, इस मेरे सारे संबंधी, मेरी पत्नी, मेरी बहन सब यहीं रहते हैं। मैंने भी सीए की परीक्षा यहीं से दी। मेरी स्कूली शिक्षा पाली में हुई, पर उस समय वहाँ पर सेंटर नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा का, तो मैंने यहीं आके परीक्षा दी। मेरा बरसों से घर यहाँ पर है, मेरे पत्नी के साइड के सारे रिश्तेदार यहाँ से है, मेरी एक ही बहन है उसकी भी शादी यहीं से हुई है। तो मेरा यहाँ शहर में बिना राजनीति भी महीने में एक चक्कर तो लगता ही था, एक चक्कर तो हर महीने लगता ही था। तो फिर पार्टी ने सोचा कि क्यों ना प्रोफेसर गौरव वल्लभ को चांस दिया जाए। मेरी पूरे आला कमान, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और स्टेट की पूरी लीडरशिप, अशोक गहलोत साहब, डॉक्टर सीपी जोशी जी, गोविंद सिंह डोटासरा साहब, सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने कैंपेन को पीक पे लेके एकदम 4 दिन के अंदर पूरा कैंपेन पीक पे ले गए। हमने 50 वार्ड है मेरी निर्वाचन क्षेत्र में, 50 वार्ड, उसमें से 20 वार्ड में डोर टू डोर कैंपेन संपूर्ण कर लिया। ये सब इनकी बदौलत है। हमारे डीसीसी के उपाध्यक्ष साहब खड़े हैं, ये इनकी बदौलत है। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा खड़ी है नजमा जी, ये सब इनकी बदौलत है। मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है ये है, इन्होंने निर्णय कर लिया कि उदयपुर से आपको इस बार विधायक बनाना। और जब कांग्रेस पार्टी, जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर होता है, ये बब्बर शेर लोग हैं। तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, जिसके माता पिता शिक्षक थे, उस साधारण व्यक्ति को इन्होंने आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि बड़े बड़े लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो अपने संवैधानिक पदों को छोड़कर यहाँ पार्टी की बैठक कर रहे हैं। ये सब इनकी ताकत है। बड़े बड़े लोग जो यहाँ से विधायकी करते थे, आज उनकी पार्टी ने उनको क्या कहते हैं, उसको मार्गदर्शक मंडल पे भेज दिया। पता नहीं क्यों भेजा, नहीं भेजा, पर वो मार्गदर्शक मंडल वाले लोग कह रहे मैं मार्गदर्शक नहीं रहना चाहता, वो यहाँ घूम रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? नाम लेके बताइए। आपके सारे दर्शक जानते हैं, उदयपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ 15-20 साल से कौन विधायक थे। आप गुलाब चंद कटारिया की बात वो कर क्यों घूम रहे हैं यहाँ पर? आप जाके उनसे पूछिए कि आप यहाँ राज्यपाल है फिल वक्त, और ये हो सकता है कि वो कहें हम अपने शहर आए हैं। अच्छा, तो चुनाव के दौरान वो यहाँ शहर आ रहे हैं, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है। उनका आधे घंटे का यहाँ स्टे मुझे और मेरी पार्टी को 200 वोट से प्लस कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ वो खूब घूमे, ताकि लोगों को लगे कि गौरव वल्लभ एक अकेला आदमी और ये मेरे कार्यकर्ता, हजारों की सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, हम ये जंग जीत चुके हैं, अब सिर्फ मार्जिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके लिए ये टिकट, मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं, वो आपके लिए सरप्राइज था। कुछ लोगों ने कहा कि जो है, लेकिन गौरव जी अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, बोलते अच्छा हैं, ट्रिलियन के नंबर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार जो है उनको अगर किसी ऐसी सेफ सीट से लड़ाते तो शायद आसान रहता। फिर एक बार पार्टी ने उनको फंसा दिया, 20 साल से जो सीट नहीं जीती है वहाँ लाकर। मैंने आपको कहा कि सचिन तेंदुलकर का सबसे बेस्ट प्रदर्शन कब रहा? पर्थ की पिच पर, मेलबर्न की पिच पर, सिडनी की पिच पर, जहाँ पे 140 की रफ्तार से बॉलें चल रही थी, जहाँ पे बाउंस होता था ज़बरदस्त, वहीं पे सबसे अच्छा खिलाड़ी सबसे कठिन स्थितियों में ही सबसे अच्छा कर सकता है। तो यॉर्कर पर ही मैं छक्का मार सकता हूँ, मेरे को हेलीकॉप्टर शॉट ही मारना आता है। आप छोटी छोटी ऐसे टप टप करके 3 टिप्पे वाली बॉल करोगे तो मेरे पास आते आते इतनी देर हो जाएगी, मैं बल्ला पहले घुमा दूंगा, आउट हो जाऊंगा। पिछली बार तेज तर्रार पिछे चाहिए। पिछली बार जो यॉर्कर बोल्ड हो गए। यॉर्कर क्या बोल्ड हुए? सरकार बनी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ वहाँ चुनाव लड़े, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहा, बोल्ड नहीं हुए सर।
आपको लगता है बोल्ड हुए, पर मेरी पार्टी को लगता है कि मैंने ज़बरदस्त एक फाइट दी, जिसके कारण सिटिंग मुख्यमंत्री 9 बार का एमएलए, वो भी अभी महामहिम बन गए, मैंने सुना उड़ीसा में, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। तो मैं आउट नहीं हुआ, मैं बोल्ड नहीं हुआ। वहाँ पर भी स्थिति ये थी कि 6 यॉर्कर पे 72 रन बनाने थे। मैंने 6 छक्के तो मारे, पर 6 बॉलों में 72 रन चाहिए थे, तो 36 ही बने। मैं सोच रहा था 1-2 नो बॉल मिल जाए तो 1-2-3 और जो शॉट मार देंगे, पर नो बॉल मिली नहीं। 6 यॉर्कर पे 6 छक्के मारे। यॉर्कर थी, कुछ आउट स्विंगर्स थी, आउट स्विंगर में विकेट छोड़ छोड़ के हेलीकॉप्टर शॉट मारे 2-3 जो हमारे सूर्य कुमार यादव के हुक शॉट मारे पीछे के, और 36 रन बना लिए। क्रिकेट के आप काफी शौकीन लगते हैं, क्रिकेट बहुत देखते हैं। क्रिकेट हमारा धर्म है, क्रिकेट हमें जोड़ता है। क्रिकेट का जो खिलाड़ी जब विकेट लेता है तो उसको पूरी टीम जब ताली मिलाती है, तो उसका मजहब, उसकी जाति, उसके चमड़ी का कलर देख के ताली नहीं मराती, उसकी योग्यता देख के ताली मारती है। इसलिए मैं भी ये मानता हूँ कि हमारे देश में हर व्यक्ति की योग्यता महत्वपूर्ण है। धर्म, मजहब, जाति, वो कैसा दिखता है, उसके दाढ़ी में कितने बाल है, क्या वो लंबी दाढ़ी कर देता है कभी कोई व्यक्ति, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, आपने आउट स्विंगर की बात की, लेकिन जो आपके इस उदयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कौन है? कौन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों को नहीं पता। आपको मेरा विश्वास नहीं हो रहा ना पांडे साहब? मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। हम ये तो मेरे कार्यकर्ता, इनसे मत पूछिए। यहाँ से जाते हुए 5 स्कूटर वालों को रोकिए और उनसे पूछिए बीजेपी के प्रत्याशी का नाम। अगर 5 में से अगर 3 से ज़्यादा बता दे, तो मैं, आप और हम एक कौन बनेगा करोड़पति चैलेंज कर लेते हैं। आप रोकिए, 5 स्कूटर वालों को रोकिए। खैर वो मैं पूछ लूंगा। उनका कहना है, ताराचंद जी का, कि आउट। अच्छा, आप नाम आपको पता चला? अब मुझे क्या पता, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कोई उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अपन कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? मंदिर के प्रांगण में, वो भी जीवन रक्षक बजरंगबली के प्रांगण में। वो मंदिर नहीं जाते, आपको पता है ये बात? मंदिर ही नहीं जाते। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मेरी बात पे विश्वास हो शायद ना हो सकता है उनकी आस्था किसी और चीज में। नहीं, सुनिए तो सही। उनके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये सनातन विरोधी है। आपको वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ के उप महापौर का। वो कहते हैं ये सनातन विरोधी है, ये मंदिर नहीं जाते, ये जगदीश मंदिर नहीं जाते, ये एकलिंगनाथ जी नहीं जाते, वो भगवान महावीर के मंदिर भी नहीं जाते। अभी हम रास्ते में जैन मंदिर भी गए, हिंदुओं के मंदिर भी गए, और अगर हमें मस्जिद जाने का रास्ता मिलता है, रास्ते में कोई प्रमुख दरगाह होती है, वहाँ भी हम हमारी हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि शहर की खुशहाली के लिए हमारी दुआ कबूल हो। लेकिन वो तो आपको आउट सिंगर से मुझे इसलिए याद आया कि वो आपको आउटसाइडर बता रहे हैं। बोले ये तो एक बार जो महीने में आता है उसको जिताएंगे कि मैं यही रहता। एक काम करते हैं, आप उनको यहाँ बुला लेते हैं, या अपन दोनों, आप फोन करो, अपन दोनों स्कूटी पे बैठ के उनके घर चल लेते हैं, और एक बहस लल्लन टॉप पे हो जाए कि कौन आउटसाइडर है। वो कहाँ के हैं, उनसे पूछा आपने? वो यहाँ के है ही नहीं, वो तो सलूमपुर जिले के हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आउटसाइडर वाली बात है तो वो तो यहाँ के है ही नहीं। और यहाँ का कौन था जो हमारे महामहिम है, असम के राज्यपाल, वो भी यहाँ के नहीं थे। वो दोनों ही यहाँ के नहीं। तो चलो ना वहाँ पे उनसे बहस करते हैं। मैं मेरा विजन बताता हूँ कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर है हमारा उदयपुर, दुनिया का सबसे सुंदर शहर, और स्वच्छता में देश में रैंकिंग 122वीं। आप कबूल करोगे पांडे जी इसको? दुनिया का सबसे सुंदर शहर की 122वीं रैंक स्वच्छता में। सरकार तो आप ही की थी। मैं अरे सरकार क्या, जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है? नगर निगम 300 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है, 30 साल हो गए, क्या करते हैं वो? 122वीं रैंक। मतलब ये सुन के मेरा खून खौलता है। दुनिया का सबसे सुंदर शहर, स्वच्छता में 122वीं रैंकिंग। उन लोगों को दंड देना चाहिए कि नहीं? शहर के लोगों ने भर के टंकी भर के वोट दिए भाजपा को। उन्होंने उस भ्रष्टाचार की टंकी में छेद कर दिए। टंकियां बनवाई, वहां पे टंकी में छेद हो गया। सिर्फ टाइम पास किया। लोगों ने सोचा कि ये अंडरपास बनवाएंगे, उन्होंने किया टाइम पास। फिर एक वेनिस, आयड नदी, वेनिस, आयड नदी, वेनिस।
आप चलिए आयड नदी देख के आते हैं अपन अभी चल के। गंदे नाले का गटर का नाला बनवा दिया उन्होंने। वेनिस पता नहीं, उदयपुर का नाम उन्होंने कम लिया, वेनिस का ज़्यादा लिया। पता नहीं वेनिस ज़्यादा जाते होंगे, हम तो गए नहीं। यहाँ के मेरे कार्यकर्ता भी नहीं जा पाए, हमारे पास तो इतना धनराशि है नहीं। वो हर महीने जाते होंगे वेनिस, उनकी जुबान पर हमेशा आयड वेनिस, वेनिस आयड, आयड नदी वेनिस। आपको एक ताज्जुब की बात बताता हूँ, 6 लाख की आबादी, दुनिया का सबसे सुंदर शहर, ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ नहीं कह रहा, ये बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज कहती है। 6 लाख की आबादी वाले शहर में महीने में अगर मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं तो 1,94,000, लगभग आबादी का 1/3 टूरिस्ट आते हैं। वेनिस 2.5 लाख की आबादी और 4,60,000 टूरिस्ट ऑन एन एवरेज हर महीने आते हैं। मतलब वेनिस अपनी आबादी के डबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, हम हमारी आबादी के 1/3 टूरिस्ट को। क्यों? क्योंकि हमारा स्वच्छता में रैंकिंग 122वीं है। अब 122वीं रैंकिंग वाले स्वच्छता वाले शहर में टूरिस्ट कैसे आएगा? कनेक्टिविटी आपने की नहीं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आने के लिए, ना तो दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट करी, ना सिंगापुर से करी। सदर्न इंडिया से चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, डायरेक्ट ट्रेन है नहीं, तो टूरिस्ट आएगा कैसे? बस आप यहाँ लोगों 2 चीज़ों का विकास किया पिछले 20 साल में, एक तो सड़क पे गड्ढों का, और दूसरे झूठ बोलने के नंबर ऑफ झूठ्स, इसका निरंतर विकास हुआ। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है। आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, इन कार्यकर्ताओं की बात पर विश्वास मत करो। 10 स्कूटी पे जा रहे गाड़ी वालों को मत पूछना, आप BMW वालों को रुका के पूछोगे मत करना। 10 स्कूटी या साइकिल पे जा रहे मेरे मतदाताओं से पूछो कि उदयपुर का मूड क्या है, वो कहेंगे उदयपुर का मूड 20 साल के कुशासन को अंत करने का है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अब आपकी पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी, लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत विजनरी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं, तो आपका विज़न क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और चूंकि आपकी पोर्टफोलियो को देखते हुए आपको अगर शिक्षा जैसे अहम भाग दिए जाते हैं, तो आपका विज़न क्या है इस शहर के लिए? सबसे पहला विजन तो है हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम की फ्री एजुकेशन दिलानी है, हर बच्चे को। ये तो सरकार ने खुद ही गारंटी दी। दूसरा विज़न ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके कोर्सेज़ को रोज़गार उन्मुख बनाना है, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, डिसीजन साइंसेज, डेटा साइंसेज, ये कोर्सेज़ में बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम चालू करने हैं। ये जलवायु जो है ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयुक्त है, पूरे देश का फार्मा हब यहाँ पे बनाना। इन अरावली की घाटियों में दुनिया का हर खनिज मौजूद है, नए खनिज का डिस्कवरी करके नए मेटल्स को निकालने का काम करना। आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ। देश की सबसे बड़ी मार्बल की मंडी उदयपुर हुआ करती थी, खत्म कर दिया गलत नीतियों ने, जीरो बना दिया। आज क्या है मार्बल इंडस्ट्री की हालत? इतना यहाँ पे पर्यटन का स्कोप है, हजारों की संख्या में हमें गाइड लग सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है अगर पर्यटक आए। पर्यटक पे आपका कोई विजन ही नहीं है, ना आप डिवोशनल टूरिज्म को सोचते हो, ना आप हेरिटेज टूरिज्म को सोचते हो, ना आप एडवेंचरस टूरिज्म को सोचते हो, आपका कोई विजन ही नहीं है। विजनलेस जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। All of them are unemployed because of the visionless governance in last 20 years. My 3 priorities are, number 1, tourism industry. टूरिस्ट के फुटफॉल को डबल करना हमें। नंबर 2, माइनिंग इंडस्ट्री, नए ओर का खोज करके नए मेटल्स को बाजार में बेचवाना है ताकि रोजगार का सृजन हो। और नंबर 3 है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको एक बात बताता हूँ, हमारे दुनिया के सबसे सुंदर शहर में कितने फ्लाईओवर है पता है आपको? 3। और एक फ्लाईओवर तो ऐसा है कि दादाजी ने बनाना चालू किया था, पोता आया जब वो उस पे बाइक पे चल रहा है, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, बेटे का स्वर्गवास हो गया। और तो विधायक नहीं बनवा पाए, सरकार बनवाएगी ना। साहब आप ये बात क्यों नहीं समझते, विधायक क्या कर सकता है, कैसे अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रख सकता है, कैसे बजट को ला सकता है, हमारे विधायक ने परवाह ही नहीं करी। हमारे नगर निगम के जो बोर्ड में जो मेयर और डिप्टी मेयर बने हुए, उन्होंने परवाह ही नहीं करी, टाइम पास किया। अब समय अंडर पास का है। अच्छा,
आपके सीट ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है शुरू से और काफ़ी चर्चित जगह भी है, उदयपुर लोग घूमने भी आते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई आपके यहाँ उदयपुर में और उन्होंने आपकी पार्टी को निशाने पर रखा, कन्हैया लाल वाला भी मुद्दा उठाया, लेकिन राहुल गांधी अभी तक नहीं आए रैली करने। देखिए, राहुल जी भी आ जाएंगे, प्रियंका जी भी आ जाएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, गहलोत साहब भी आएंगे, डोटासरा साहब भी आएंगे। पर मुझे एक चीज़ बताइए, और मैं चाहता हूँ आप इसका इंस्पेक्शन करें इस बात का, कि मोदी जी ने आज से पहले जब भी रैली की तो वो उदयपुर शहर के गांधी मैदान में की। अभी वो उदयपुर शहर में क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, आईबी ने उनको कहा, सर यहाँ गौरव वल्लभ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो बाजी पलट चुकी है, आप क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो? तो वो यहाँ आए ही नहीं। ऐसा आईबी ने उनको बोला। आईबी ये सब करता है क्या? आईबी का काम तो बिल्कुल करता ही होगा, बिल्कुल करता ही होगा, नहीं तो मोदी जी हमेशा यहाँ गांधी मैदान पे रैली करते थे। आईबी ने बोला हुआ, गौरव जी चुनाव लड़ रहे हैं, ध्यान रखना। और माहौल इतना खराब है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कि गौरव जी यहाँ पे 30-40 हज़ार से जीत रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा, मैं क्यों जाऊँ भाई, वो आए ही नहीं यहाँ पे। और मोदी जी जब रैली ले रहे थे मोदी जी जब रैली कर रहे थे, हमारे प्रत्याशी सो गए। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी से बड़ा तो उनके लिए कोई लीडर नहीं है ना। मोदी जी की बातों में ही नींद आ गई। उम्र का भी तो 75 साल में नींद आती है, दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयों का उसमें इफेक्ट रहता है। मोदी जी के सामने सो गए। मुझे नहीं पता मोदी जी अब उनके साथ क्या करेंगे, पर मोदी जी डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करते, ये मुझे पता है। उनके सामने जो सोया है, उनको मोदी जी क्या करेंगे वो मोदी जी जाने। वो मोदी जी के सामने प्रत्याशी सो गए, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई? नींद इतनी क्यों आ रही है? हो सकता है सोच रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो। अच्छा, आधे घंटे तक ऐसे ऐसे करते हुए कोई आदमी सोचता है? मुझे नहीं पता, आपके डिक्शनरी में कोई ऐसे सोचता हो तो मैं बताऊं। उबास या ऐसे आ रही है, ऐसे कोई सोचता है? सोचने के लिए तो आदमी ऐसे करता है, पर ऐसे झपकियां कौन लेता है सोच? आप देखना वो वीडियो, ललन टॉप दिखाए अपने सारे दर्शकों को कि मोदी जी के सामने प्रत्याशी सो गया, मोदी जी उदयपुर आए नहीं। फिर मोदी जी आए, हम तो हमारे काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? कि हमने 25 लाख का बीमा कराया। आप इतनी बड़ी संस्थाओं में, मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम किया हुआ, मेरे एम्प्लॉयर ने कभी 25 लाख का बीमा नहीं किया मेरा। हर राजस्थान वासी पे 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है। 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया कि नहीं? 125 दिन का अर्बन नरेगा की योजना चालू की, एनालिटिक्स का इंस्टीट्यूट बनाया। और मैं ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस को खूब पानी पी पी के गालियां देते, उन्होंने भी कहा कोरोना में कहीं काम हुआ है तो राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल के तहत काम हो। ये मैंने नहीं बोला, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के वर्ड्स हैं। तो लोग, मोदी जी क्यों नहीं अपने काम के आधार पे वोट मांगते हैं? फिर कन्हैया लाल जी पे आ जाते हैं। जिन राक्षसों ने, मैं शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरी डिक्शनरी में इससे भद्दा वर्ड कुछ नहीं है, जिन राक्षसों ने कन्हैया लाल जी का मर्डर किया, उन राक्षसों को कांग्रेस की सरकार ने 4 घंटे में पकड़ा। 1 2 3 4 अंदर। उनको टाइम बाउंड तरीके से उनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके सजा दिलाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही थी। एनआईए क्यों ले गई केस? और अभी तक वो आराम से क्यों बैठे? फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? मैं मांग करता हूं, उदयपुर शहरवासी हर व्यक्ति की ओर से मांग करता हूं कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जिन्होंने इतना घिनौना और राक्षसी काम किया है। फिर यहाँ के जो विधायक है, ये हमारे यहाँ पे ये उपरना जो होता है, इसको हम उपरना कहते हैं, ये उपरना पहना पहना के उनका स्वागत कर रहे थे, उन राक्षसों का, गुलाब चंद जी कटारिया साहब। और वो फोटोएं वायरल हो गई। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि ये क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच का। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के जो रसीदें हैं वो मिल गई कि ये भाजपा के सदस्य है। भाजपा ने इससे इनकार किया। अरे भाई, वो या इनकार, वो फोटोए गलत है या तो बोले डिफेमेशन का केस करें।
अगर गलत फोटोएं हैं तो 1000 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल करे, क्यों नहीं किया? अगर गलत होता ना पांडे साहब तो असम की पुलिस अभी आ जाती है, और क्या करती है आपको पता है? क्या करती है? क्या करती है? जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या सरकार से सवाल पूछता है, असम की पुलिस आके उठा ले जाती है, कोई कोकराझार जिले में ले जाके बंद कर देती है। ऐसा हुआ है ना? ये दिनेश मेवाणी की बात कर रहे हैं। अरे यार, कई लोगों को ऐसा कोशिश की गई है, एक नहीं है, कई लोग हैं जिनके साथ ये कोशिश की गई है। आखिरी कुछ सवाल, एक दो सवाल और रह गए। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार करने, और आपकी तरफ से भी बता रहे हैं आने वाले। आपके एक दोस्त हैं दिल्ली में, कौन? आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और आप उनको जो है ट्रिलियन के जीरो भी बताते हैं। वो तो आजकल प्रवक्ता से आउट ही हो गए, कभी मैंने तो टीवी पे देखा नहीं उनको पिछले 2-3 साल में। वो आना चाहे तो आ जाए, उनका स्वागत है। वो आईटीडीसी के शायद चेयरमैन भी है, पर यहाँ पे आईटीडीसी कोई होटल नहीं है, मैं उनके लिए होटल बुक करा दूंगा, आ जाइए, और गाड़ी भी लेने भेज दूंगा हवाई अड्डे, आ जाइए। अच्छी संबित जगह। पात्रा के लिए गाड़ी आप तो भेजेंगे, क्या होटल दिक्कत आप है? बुक कराएंगे? क्या दिक्कत है? आए, देखे, उनको भी पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है। अगर पर उनको भी पता है, रोज है ना भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती। आज का सर्वे बता रहा हूँ आपको, शाम को ही मुझे पता पड़ा कि जो यहाँ के जो कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है, अभी 23,000 वोट पीछे चल रहे हैं। ये आपको भारतीय जनता पार्टी ये का सर्वे कौन लीक कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो उनके नेता है, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष है, वो आके मेरे को ऐसे बोलते हैं, ऐसे हाथ दीजिए, गौरव जी वोट अब की बार आपने ही दूंगा। अच्छा। हाँ, ऐसे बोलते हैं, और कान में ऐसे बोलते हैं, वोट आप ही को दूंगा, इसको नहीं दूंगा। और वो सब घर बैठे हैं, उनके साथ कोई ना तो नेता है ना कार्यकर्ता है, वो घर बैठे हैं, वोट आप ही को दूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 25 नेता और कार्यकर्ता, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेम प्लेट लगा हुआ रहता है कि मंडल अध्यक्ष, मैं तो उसके घर भी जाता हूँ। वो बाहर आता है, भाई साहब वोट आप नहीं दूंगा, ये बोल के जाता है। तो आप ये यहाँ की भाषा बोल लेते हैं? बिल्कुल, चलो उसमें इंटरव्यू कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं आती ना, मैं आपने बोला तो मुझे समझ में। बिल्कुल आती है साहब, मुझे उड़िया भी आती है, बंगला भी आती है, राजस्थानी में मेवाड़ी भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, धुंडाड़ी भी आती है, हाड़ौती भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, संस्कृत भी आती है। अपन किसी में भी बात कर और सकते। गणित तो आपका तेज है ही। गणित तेज नहीं है सर, मेरे जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी। और क्यों मेहनत करी आपको बताऊं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में 3 जीरो से चीज़ें बढ़ती है, वंस, टेंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, तो 3-3 जीरो बढ़ते हैं। तो 1000 के ऊपर मिलियन में 3 जीरो और हो गए तो 6 जीरो हो गए, बिलियन में मिलियन पे 3 जीरो और ऐड हो गए तो 9 जीरो हो गए, ट्रिलियन में बिलियन के ऊपर 3 जीरो ऐड हो गए तो 12 हो गए। हिंदी की जो गणित है उसमें 2 जीरो बढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो लाख और करोड़ में 2 जीरो का अंतर है, हजार और लाख में 2 जीरो का अंतर है, अरब, खरब, तो उनमें भी 2-2 जीरो का अंतर है। तो हिंदी की जो है, ये मेरे टीचर्स थे ना, वो तीसरी क्लास में उन्होंने मुझे ये दिया था सवाल कि इसमें इस नंबर में अंग्रेजी पद्धति से इस नंबर को डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैंने गलत किया, 2 मेरे को चांटे दिए, 2 तीसरी क्लास में। अब वो कोई तीसरी क्लास ही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूँ। ये तो तीसरी क्लास में, इस बच्चे की गणित की किताब वो में। डॉक्टर हैं, आपको पता है? अब यार मैं कि अब वो बने होंगे, मैं क्यों, मुझे नहीं पता और ना मुझे पता करना है, पर तीसरी क्लास की गणित में है। यूपीएससी की परीक्षा भी दी है अरे उन्होंने। सर, मैं किसी के ऊपर क्यों टीका टिप्पणी करूं, पर तीसरी की गणित नहीं आती, ये उन्होंने साबित कर दिया। आप बता दो, तीसरी की गणित की किताब में मैं आपको चुनौती देता हूं, चौथी में जाने की जरूरत नहीं, तो चौथी में तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कठिन हो जाती गणित, तीसरी की गणित की किताब में। मैंने भी एक बार गलती से, उन्होंने इंग्लिश का बोला था टीचर ने सवाल, मैंने हिंदी में 2-2 जीरो में कॉमा लगा दी, 2 चाटे दिए मेरे। तो मैं तो भैया मेरे टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी। तो उस वाली बहस तो बड़ी विश्वविख्यात हो गई। उसके बाद आप कभी मिले संबित पात्रा से? दोस्ती हुई क्या संबित पात्रा से आपकी? मैं तो यहाँ के प्रत्याशी जिनका नाम आपने मुझे बताया,
उनको भी रोज कह रहा हूँ आ जाइए बहस कर लेते हैं, वो आते ही नहीं। आपको मिले तो बोलना लल्लन टॉप एक बहस आयोजित करना चाहता है। गौरव जी ने कहा जब लल्लन टॉप बुलाएगा सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके मैं पहुंच जाऊंगा, उनको ले आओ। और ना जिनका आपने नाम लिया वो ट्रिलियन वाले भैया का, ना वो आते हैं। आपके साथ अब बहस में नहीं आते? कहाँ आए आप बताओ ना, आए हो तो बताओ। मैं कई आप ही के चैनल पे, आपका जो पेरेंट चैनल है आज तक, उसमें गया, वहाँ जाके मैंने पूछा कौन है बहस में, तो बोले बहस में तो कोई आया ही नहीं सर, भाजपा से बहस कैंसिल करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या हुआ, बोले हमने इनको बुलाया था, आपका नाम बताया, वो आए नहीं। अब क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता। आप यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ बहस कर लेते उनसे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी वो लिया है, उन दोनों से मैं अकेला आपने बहस कभी कभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की कि संबित भाई बहस तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, हम दोनों मिलके जो है कर लिया करेंगे? लोकतंत्र में जिनका विश्वास हो वो करेगा ना यार। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है। क्या शाम पड़े दीपावली के अगले दिन आप मजाक खूब करते हो, वो भी मंदिर में बैठ के। यहाँ तो ये ऐसी बातें मत करो। हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं कि भाजपा लोकतंत्र के लिए बहस करेगी। संसद में ही बहस नहीं। राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री तो लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाते हैं और जो है लोकतांत्रिक तरीके से ही चुन के उन्हें भेजा गया है। देखिए बहस करने में उनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सवालों का उनके पास बहस करनी होती तो प्रधानमंत्री ने आज तक लल्लन टॉप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया क्या? अब बताइए। आप अभी मेरे से कितनी देर पहले मिले पांडे साहब? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मिला, 15-20 मिनट पहले प्रचार करते मैंने सारे काम बंद करके आपके सवाल के जवाब दे दिए, क्योंकि जो मेरे दिल में है वो मेरी जुबान पर है और वही मेरे दिमाग में है। इसलिए मेरे को आर्टिफिशियली अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे दिल में मेरा ये साथी भी है, मेरी ये साथी भी है, तो मुझे आर्टिफिशियल जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, आपको मैं देख रहा हूँ मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती वारती भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो रवायत रही है, ऐसा कहा गया है कि सरकार जो है 5 साल में बदल जाती है, तो इस बार सरकार बदल जाएगी या बचेगी? कोई नंबर, आपका तो गणित बहुत अच्छा है, अर्थ मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, कोई नंबर सोचा है कितने नंबर आ रहे हैं आपकी, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए मैं पिछले 20 दिन से सिर्फ और सिर्फ मेरे जहन में उदयपुर है। उदयपुर का आप कहो तो नंबर दे दूं, बाकी सीटों का मेरे को 25,000 से आज की तारीख में हम चुनाव जीत रहे हैं और अगले 10 दिन में हम इसको 40-50 हज़ार तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम आरती कर रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आरती में जरूर शरीक होइए। ये बड़े हमारे मतलब हनुमान जी का आशीर्वाद अगर आपको मिला तो आपकी भी क्या पता लल्लन टॉप में प्रमोशन। हनुमान जी के ऊपर तो हनुमान जी सबको आशीर्वाद देते हैं, आपको भी इस समय आशीर्वाद की विशेष ज़रूरत है। गौरव बल्लभ, डॉक्टर गौरव बल्लभ, आपने जो है समय निकाला और हमसे बातचीत की अपने प्रचार के व्यस्ततम समय में और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। लल्लन टॉप के सभी दर्शकों को दीपावली व खेकरा और भाई दूज की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हम लोग ऐसे बाहर मिल गए थे, आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी पीछे, रैंडम एक बातचीत शुरू हो गई और अच्छी बातचीत अगर आपको लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप और इस इंटरव्यू पे जो भी आपका सोचना है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।